हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सा सामान चाहिए होता है कॉलेज के लिए और हॉस्टल के लिए। जब भी आप एडमिशन के बाद आते हैं, हॉस्टल में आ रहे हैं या फिर कॉलेज में आ रहे हैं, तो आपको कौन कौन सा सामान चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि आपको एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एटीएम होना चाहिए, एटीएम। सेकेंड चीज़, आपके पास दो या मतलब जो बैंक अलाउड करती है, जो कॉलेज में जो दो बैंक के जो ये अलाउड है वो है, एक एसबीआई बैंक का पासबुक और एक है पीएनबी का पासबुक। ठीक है, जब भी आपको अगर फीस जमा करनी है तो आपको दो बैंक में ही अलाउड किए जाते हैं, एसबीआई और पीएनबी। अपना आधार कार्ड अपने पास रखिएगा। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, ये सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके पीडीएफ बना के आप फ़ोन में रख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है ये वाटर बॉटल। अब इससे बड़ी वाटर बॉटल रख सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल में पानी कम आता है, कॉलेज में भी पानी कम आता है, तो आप इससे बड़ी बॉटल रख सकते हैं पीने के लिए। और सेकंड आता है ये गर्म पानी के लिए, ये बॉटल, ये जो थर्मोस स्टील है, इसको यूज़ करना आप, इसको आप ले सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी चाहिए होता है, बुखार होता है कभी। उसके बाद जो आता है वो आता है ये विम बार, बर्तन धोने के लिए विम बार। आप अपनी थाली घर से लेके आइएगा। थाली हो गया, चम्मच हो गई, ये सारी चीज़ें, चाकू हो गया, चाकू की ज़रूरत पड़ेगी, थर्मस की ज़रूरत पड़ेगी, और ये विम बार की ज़रूरत पड़ेगी। आपके बर्तन हो गए खाने के लिए, और चम्मच हो गई, ये सब आप घर से लेके आइएगा। ये सारी चीज़ें आपको हॉस्टल में चाहिए होगी। उसके बाद ये शैम्पू हो गया। उसके बाद नहाने वाला साबुन चाहिए होगा आपको। उसके बाद ये कपड़े धोने वाला साबुन, कपड़े धोने वाला ब्रश भी आपको लेके आना है। और ये ब्रश हो गया दांत साफ़ करने के लिए, ये कोलगेट हो गया। उसके बाद आती है क्लॉथ क्लिप्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज़ जो आपके कपड़े हैं वो उड़ सकते हैं, इसलिए। और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है ये पैड के आप पैड के पैकेट रख सकते हैं आप। बार बार बाहर जाने से अच्छा है कि आप अपने पास पैड ही रख लीजिएगा। उसके बाद जो ज़रूरी है वो है मूव। कभी कमर दर्द हो जाती है तो मूव, या फिर डाइक्लो जेल आता है, आप उसको भी रख सकते हैं। ये मूव हो गया, इसको रख सकते हैं। उसके बाद आ गया छोटी मोटी चीज़ें, झंडू बाम हो गया, ये विक्स हो गया, ये हो गया आइडेक्स हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है ये सुई धागा हम लाना भूल जाते हैं घर से, तो ये आप ये सुई धागा रख सकते हैं। उसके बाद आ गया ये ताला चाबी। हॉस्टल में ताला चाबी चाहिए, या फिर आप बाहर भी रह रहे हो तो आपको ताला चाबी चाहिए। उसके बाद आता है ये मेडिसिन, छोटी मोटी मेडिसिन, कभी बुखार आ गया तो ये मेडिसिन आप रख सकते हैं। ये पीसीएम की है, 650 mg। उसके बाद आपको चाहिए क्लेचर। जब आप जूड़ा बनाएंगे तो आपको ये क्लेचर चाहिए, छोटा वाला क्लेचर है ये, और एक ये बड़ा वाला क्लेचर। उसके बाद आपको चाहिए ये जूड़ा नेट, जो कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। उसके बाद आपको चाहिए मिरर, आपको शीशा लेके आना है। उसके बाद आपको कंघी चाहिए, इसमें कंघी नहीं डाली मैंने। और अगर हम मंदिर बना रहे हैं तो मंदिर के लिए भी कुछ सामान चाहिए, जैसे ये माचिस हो गई, ये हो गया आपका तेल, और आप इसमें रुई रख सकते हैं। रुई मैंने इसमें डाली नहीं है, तो अब रुई हो गया, माचिस हो गई, तेल हो गया। उसके बाद आता है ये हैंगर ज़रूरी होता है, कपड़े अगर अच्छे से रखना है तो ये हैंगर अलमारी में लगाने के लिए, तो ये हैंगर आप लेके आना घर से। और उसके बाद आके छाता ज़रूरी होता है, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। उसके बाद आता है ये टावल आप रखना। जो नॉर्मल आपका जो बाथिंग वाले जो सामान होते हैं, डेली यूज़ के सामान होते हैं, वह ज़रूर रख लेना। उसके बाद आती है बेडशीट आती है, और गद्दे आते हैं, और तकिए वगैरह आप ये सब घर से लेके आना। ये हो गया आपका, ये होगी, ये चादर होगी, और गद्दे आप घर से लेके आना अपने लिए। गद्दे हो गए, तकिए हो गए, और हो गया स्टडी टेबल। उसके बाद जो आपको ये सारी चीज़ें तो होगी जो आपको हॉस्टल के लिए चाहिए। और हॉस्टल के चाहिए ये नेल कटर और हॉट वाटर बैग, जैसे गर्म पानी की थैली बोलते हैं, और वो चाहिए आपको। जैसे कभी दर्द हो गया, पीरियड्स का पेन होता है, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है। और आपको कौन सा सामान चाहिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कॉलेज के लिए कौन सा सामान चाहिए। जब आप एक नर्सिंग स्टूडेंट बनने के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन सा सामान चाहिए कॉलेज लाइफ में।
सबसे पहले आता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये क्योंकि स्टेपलर और ये पिन, स्टेपलर पिन। स्टेपलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा सामान बनाना है, तो स्टेपल करने के लिए ये ज़रूरी है। स्टेपलर पिन हो गई, ये स्केल हो गई पेजेस में लाइन खींचने के लिए, बड़ी स्केल हो गई, और एक छोटी स्केल, ये छोटी स्केल हो गई। ये शार्पनर, पेंसिल और इरेज़र। उसके बाद आ गया ये सेलो टेप। उसके बाद आ गया ये पंचिंग मशीन। उसके बाद आपको चाहिए सीज़र, आपको चाहिए और फेविकॉल, कॉलेज लाइफ के लिए फेविकॉल। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये A4 शीट का बंडल। ये A4 शीट का जो बंडल है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन लिखनी होती है। जैसे हॉस्टल वाले को एप्लीकेशन लिखने में चाहिए, उनको बाहर जाना है, कहीं घर जाना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो A4 शीट है ये नर्सिंग में आपको बहुत ज़्यादा असाइनमेंट बनाने में इस्तेमाल होती है। असाइनमेंट हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, फाइल्स, ये आप पूरे बंडल रख सकते हैं क्योंकि बार बार बाहर जाने से अच्छा है कि आप ये पूरा बंडल रख सकते हैं अपने पास, A4 शीट का बंडल। उसके बाद जो आपको चाहिए सामान वो है ये मार्कर। ये जो मार्कर है ये आप अपने पास रख लेना, इससे बोल्ड अच्छे होते हैं, बोल्ड लेटर में लिख सकते हैं, परमानेंट मार्कर है। और जो आपको चाहिए वो है पेन। या पूरा ये रख सकते हैं, जैसे ब्लू पेन का हमने ये रख रखा है, तो बार बार बाहर जाने से अच्छा है कि आप अपने पास से ब्लू और ब्लैक पेन का पूरा ये डब्बा रख सकते हैं। ब्लू पेन चाहिए आपको, ब्लैक पेन चाहिए। पेन ना बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए आपको पेन तो ज़रूरी चाहिए। उसके बाद जो आपको चाहिए वो चाहिए ये स्केच कलर। आपको चार्ट बनाना है तो उसके लिए स्केच कलर हो गया। ये पेंसिल कलर, ये मूव कलर। आप ये भी रख सकते हैं अपने पास, ये अलग अलग जो कलर्ड पेन्स आते हैं ये भी रख सकते हैं अपने पास। और उसके बाद ये डायरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपको हॉस्पिटल में भी ये डायरी यूज़ में हेल्प करेगी। और ये डायरी बहुत ज़रूरी होती है, अपने पास रखिएगा हमेशा छोटी डायरी कोई। उसके बाद आप अपने पास एक घड़ी रख सकते हैं, जैसे कोई हॉस्टल में रह रहा है तो टाइमिंग के लिए सही रहता है। और ये इसमें पेन रखने के लिए भी है, तो ये रख लेना। उसके बाद अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आपको ये स्टेप चाहिए। अपने पर्सनल अगर कोई चीज़ हो तो ज़रूरी रहती है, बार बार मांगने से अच्छा है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ रख लीजिएगा पीपी वीज़ा करने के लिए। और ये लीड, जो ज़रूरी सामान होते हैं ना छोटे मोटे, जैसे अपना डेली यूज चार्जर। और आपको ये टेप काम आएगी जैसे चार्ट का बॉर्डर लगाने के लिए, तो फिर अभी टीचर्स आपको जैसे फ्लैश कार्ड बनाना सिखाएंगे तो फ्लैश कार्ड के बॉर्डर के लिए चाहिए होता है ये टेप, ब्लैक टेप। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये फ़ाइल। जैसे आपकी असाइनमेंट है तो ये फ़ाइल ज़रूरी होती है, जिससे आप अपने असाइनमेंट इसमें रख सकते हैं। ये असाइनमेंट रख सकते हैं आप इसमें, असाइनमेंट रख सकते हैं। उसके बाद जो आपको चाहिए वो चाहिए से चार्ट तो बाहर से ले लेंगे जब भी बनाना होगा। उसके बाद जो चाहिए वो चाहिए आपको कॉपी। जैसे स्टार्टिंग में जब आप एडमिशन के बाद आ रहे तो डायरेक्ट आप फेयर कॉपी तो नहीं ला पाओगे, लेकिन आप ये वाली कॉपी यूज़ कर सकते हैं, रफ कॉपी यूज़ कर सकते हैं। ये रफ कॉपी। उसके बाद अगर कोई फेयर कॉपी लेंगे तो आप हम जैसे इतनी मोटी बना रखी है और इस टाइप की कोई कॉपी ले सकते हैं आप। और इसमें सारा चीज़ें तो हो गई है। इसके बाद जो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं करा, अभी मेरे पास वो सामान है नहीं, जैसे हॉट वाटर बैग है और ये प्रेस ज़रूरी होती है कपड़े प्रेस करने के लिए, प्रेस आप रख सकते हैं। हॉट वाटर बैग हो गया। और कैटल होगी, कैटल ज़रूरी होती है, जैसे कुछ अगर मैगी वैगी बनानी है हॉस्टल में तो कैटल आप रख लेना। कैटल के बाद जैसे गर्म पानी में, और रॉड होगी, हाँ रॉड ज़रूरी होती है क्योंकि कभी अगर हॉस्टल में गीज़र काम नहीं करा या फिर कोई बच्चे के बाहर रह रहे तो उनके लिए रॉड ज़रूरी है गर्म पानी करने के लिए, नहाने के लिए। और जो आपको चाहिए और सामान, हाँ वो आपको चाहिए स्टडी टेबल।
मैं आपको स्टडी टेबल दिखा देती हूँ। ये वाली मैंने तो ये वाली ले रखी है, ये वाली स्टडी टेबल है।